नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा ही कर सकती है गरीब कल्याण के साथ देश को सुरक्षित समृद्ध बनाने का काम, अमित शाह। कमलनाथ नहीं झूठनाथ है, रोज झूठी घोषणाएं करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस धारा 370 को वर्षों तक लटकाए रखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को उसे एक झटके में हटा दिया और भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत से जुड़ गया। कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान से आतंकी आते थे और हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। मोदी जी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी उग्रवाद आज समाप्ति की ओर है। देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के साथ साथ गरीब कल्याण के काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। इसलिए आप सभी इस साल होने वाले चुनाव में जिले की 7 विधानसभा सीटों 2024 में लोकसभा सीट पर भाजपा को जिताने और एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाने का संकल्प लें। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शनिवार को छिंदवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि छिंदवाड़ा उन स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है जिन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलनों में भाग लेकर आज़ादी की लड़ाई को धार दी थी। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बादल भोई और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं। श्री शाह ने कहा कि छिंदवाड़ा जनजातीय और पिछड़ा वर्ग बहुल जिला है, लेकिन देश की सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली कांग्रेस इन वर्गों के सम्मान की कभी चिंता नहीं की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने की। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी सरकार गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों की सरकार है। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मोदी सरकार ने एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाया। भाजपा की प्रदेश सरकार ने आदिवासी भाइयों को अधिकार देने के लिए देश में सबसे पहले पैसा कानून लागू किया है। श्री शाह ने कहा कि कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता ने मौका दिया था। उन्हें छिंदवाड़ा की जनता को ये बताना चाहिए कि इस दौरान उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ प्रदेश के संसाधनों की लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया। कन्हान कॉम्प्लेक्स बांध में सैकड़ों करोड़ का एडवांस पेमेंट जिन लोगों को किया गया, उसमें कमलनाथ के करीबी शामिल हैं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनके करीबियों के नाम हैं। कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ता देने और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। छिंदवाड़ा में सहकारी शक्कर कारखाना नहीं खुला, हराडोल कोयला खदान और माचिस का कारखाना शुरू नहीं हुआ, चौसरा थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा, बांधों की परियोजना पूरी नहीं की। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ सिर्फ वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। कमलनाथ सरकार ने भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई संबल और तीर्थ दर्शन जैसी गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करने का काम किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमित भाई ने छिंदवाड़ा में कदम भी नहीं रखा और कांग्रेस वाले घबरा गए। उन्होंने वीडियो जारी कर एक सवाल पूछा कि 5600 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम क्यों रोक दिया गया। सुन लो कमलनाथ, हमने इसलिए रोका है कि तुमने बिना डिजाइन के अनुमोदन के ठेकेदारों को 2150 करोड़ रुपए का भुगतान करने का पाप किया है। आपको बता दें कि हम जांच कर रहे हैं, अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। कमलनाथ, तुम किसी योजना में खाते जाओ और चलता रहे, हम ऐसे नहीं होने देंगे। भाजपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए 800 करोड़ स्वीकृत किए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ, तुमने 1500 करोड़ स्वीकृत किए हैं, लेकिन खाने के लिए किए थे। आपको बता दें कि हम 800 करोड़ में ही शानदार मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ बड़ी डींग हाँकते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बताएं कि उनकी सरकार कहाँ थी। छिंदवाड़ा में सारे विकास के काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमित भाई ने छिंदवाड़ा में कदम भी नहीं रखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस अजब पार्टी हो गई है। ऊपर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीचे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। युवाओं का नेता नकुलनाथ और पूरी कांग्रेस अनाथ हो गई है। ऐसे कमलनाथ की छिंदवाड़ा से छुट्टी करो। श्री चौहान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि संकल्प लीजिए कि हम अमित शाह जी के मार्गदर्शन में 7 विधानसभा सीट जीतेंगे। पिछली बार लोकसभा का चुनाव बाल बच गया था, इस बार वो भी जीतेंगे और छिंदवाड़ा को कांग्रेस मुक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 16 राज्यों में भाजपा की सरकारें जनता की सेवा के लिए काम कर रही हैं। इसके पीछे श्री अमित शाह की रणनीति है। उन्होंने देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। आज श्री अमित शाह को सुनने के लिए हर कोने से लोग आए हैं। यहाँ के लोग 10 दिनों से तैयारी में जुटे हैं कि यहाँ से महाविजय के महासंकल्प का शुभारंभ होगा। श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा किसी व्यक्ति का गढ़ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। यहाँ 12 लाख आयुष्मान कार्डधारी मौजूद हैं। आज हम सभी श्री अमित शाह के नेतृत्व में संकल्प लें कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट जीतकर भाजपा परचम फहराएंगे और इतिहास बनाएंगे। इस अवसर पर मंच पर प्रदेश प्रभारी श्री मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री कमल पटेल, सांसद श्री दुर्गादास उइके, प्रदेश महामंत्री और सांसद सुश्री कविता पाटीदार, श्री नरेश दिवाकर, श्री संतोष पारिक, जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू उपस्थित थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्ती की रिपोर्ट। योजना बंद कर दी और न जाने कितनी ही गरीबों की योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी, मैं आपके क्षेत्र में आया हूं। मैं कहता हूं, आपने कहा था सातपुड़ा सहकारी शक्कर कारखाना खोलेंगे। कारखाना खुला है तो जरा बता दो। हर्राडोल कोयला खदान, भाकरा कलान का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों 2 फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या? अरे जरा बोलो भाई, बने हैं क्या? बंधन डैम की योजना भी आपने 73 में कहा था, 2003 में शिवराज सिंह चौहान ने उसको पूरा किया, आपने पूरा नहीं किया था। एक कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दोनों वादा करने के लिए ही आमदा रहते हैं, पूरा नहीं करते हैं। ये छिंदवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया और 1,26,000 हेक्टेयर भूमि को माचागोरा जलाशय के माध्यम से सिंचित करने का काम हमारे शिवराज जी ने दिया। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपया की लागत से 30 रोड बनाए। लगभग नेशनल हाईवे के रिपेयरिंग में 412 करोड़ खर्च किए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, माननीय गृह मंत्री जी मंच पर है। पूरा भरा पूरा मंच भारतीय जनता पार्टी का आज इस विशाल जन समुदाय को संबोधित करेगा। मैं आदरणीय अमित शाह जी को केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आदरणीय अमित जी भाई साहब, पूरे छिंदवाड़ा के कोने कोने के अंदर आपको सुनने के लिए
महाविजय के संकल्प के शंखनाद के लिए ये छिंदवाड़ा की जनता विगत 10 दिनों से आपके लिए तैयारी में जुटी है। इनके मन में है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और महाविजय का संकल्प यहां से होगा। मुझे मीडिया के मित्र कह रहे थे कि ये छिंदवाड़ा तो किसी का गढ़ है। माननीय अमित जी भाई साहब, आपके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने तय किया है यह छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। इस छिंदवाड़ा के अंदर मैं अमित जी भाई साहब को बताना चाहता हूं, 12 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड का उपयोग करने वाले वो हितग्राही जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देती है। ये उन हितग्राहियों का गढ़ है और इसलिए आज हम संकल्प लेकर के आदरणीय अमित जी के समक्ष हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान आज इस छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा लोकसभा 2024 और 7 विधानसभा 2023 के अंदर आज हम सब लोग संकल्प के लिए तैयार हैं कि माननीय अमित जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे नेतृत्व के सामने हम 2024 और 2023 में परचम फहराएंगे, इतिहास बनाएंगे। आज जरा संकल्प के लिए हम सब लोग अमित जी के समक्ष तैयार हैं कि महाविजय का संकल्प माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस छिंदवाड़ा के अंदर होगा और आज ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। जिनने प्रदेश को बर्बाद किया और छिंदवाड़ा क्या जागीर है, अजब कांग्रेस हो गई है। ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। और युवाओं के नेता कौन है? नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अब ऐसे कमलनाथ की भी छिंदवाड़ा से छुट्टी करो और कांग्रेस की भी छुट्टी करो। यहां छिंदवाड़ा में आज हमारे रणनीतिकार आए हैं, हमारे सेनापति मार्गदर्शन करने आए हैं। आज संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम छिंदवाड़ा की 7 सीटें विधानसभा की जीतेंगे। बोलो जीतेंगे कि नहीं? पीछे तक बोलो जीतेंगे कि नहीं? और लोकसभा का चुनाव बाल बाल बच गया था, बाल बाल। नत्थन साहब बैठे किनारे पे जाके ही अटक गए थे 37,000 वोट से। अरे इस बार लोकसभा जीतेंगे कि नहीं? जोर से बताओ, जीतेंगे कि नहीं? तो आओ आज अमित जी से प्रेरणा प्राप्त करके हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश तो जीतेंगे ही, 23 में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और 24 में धूमधाम से प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। और उसके लिए हम 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की ये सीट भी जीतेंगे। बाकी तो पहले ही जीत गए थे अपन।